कैसे आप सब आशा करता हूँ इस परिवार आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं पीएलसी मैनेजिंग डायरेक्टर सामीन एंड योर वेल विशर्स एक बार फिर से आप सभी पीएलसी एसोसिएट्स का आज के इस लर्निंग मोटिवेशनल वीडियो प्रोग्राम्स के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि पहले वाले वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको बहुत कुछ सिखा करके जाएगा। होप सो कि आप इसे ध्यान से देखेंगे और इसमें बताई जाने वाली जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको आप अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे। सो डियर लीडर्स, हर किसी के दिमाग में रहता है कामयाबी 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 और व्यक्ति क्या कुछ नहीं करता इस चीज के लिए। और पीएलसी के हर एसोसिएट्स के माइंड्स के अंदर भी यही चल रहा होगा कि मुझे एक अच्छा हाई लेवल हाई प्रोफाइल्स नाम होना चाहिए, अच्छा हाई प्रोफाइल्स मेरा स्टैंडर्ड होना चाहिए और मेरा जो लाइफ स्टाइल है वो मेरी अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेकिन ये कामयाबी, ये सक्सेस हमें मिलेगी कैसे, मिलेगी कहाँ से? देखिए बहुत सारी चीजें इसके लिए मायने रखती होती हैं। अगर हम लोग ये देख रहे हैं कि कोई शख्स हमें ऐसा मिले कि जो हमें लाइफ में आए और हमें कामयाब करे, तो आई थिंक ये मैं समझूंगा कि आप लोगों का इल्यूशंस है। क्योंकि चाणक्य ने एक बात बोली है कि अगर आपको उस शख्स की तलाश है तो बेटर है कि आप आईना देख लें। अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसे शख्स की तलाश है जो मुझे कामयाब करे, मुझे सक्सेस दे, तो आईने के सामने खड़ा होकर के देख ले, क्योंकि वो व्यक्ति आप खुद हैं। अब रही बात सक्सेस टेस्ट को लेकर के, कामयाबी की ओर कौन से लोग अग्रसर होते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ब्रेन्स के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर कि आप अपने दिमाग के अंदर किस तरह के विचारों को जगह दे रहे हैं, किस तरह के थॉट्स जो है वो आप अपने माइंड के अंदर क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए डियर लीडर्स, हमारी जो कामयाबी का सफर का शुरुआत होता है वो हमारी सोच के अनुसार होता है कि जिस तरह के इन्वायरमेंट में हम लोग रह रहे हैं, जिस तरह के माहौल में हम लोग रह रहे हैं, तो उस माहौल में, उस इन्वायरमेंट में, उस वातावरण के अंदर जो गतिविधियां हो रही हैं उनको देख करके हमारे दिमाग के ऊपर क्या एक्टिविटीज होती है, किस तरीके से हम उन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। और अक्सर हमने देखा है कि हमारी सोसाइटीज में, हमारे समाज में ज्यादातर जो लोग रहते हैं वो इसी वजह से फेलियर्स रहते हैं कि जो सिस्टम्स हो रहा है वो कुछ डिफरेंट करने की कोशिश नहीं करते हैं, जो चल रहा है उसी को वो मान करके बैठ जाते हैं, उसी को अपने दिमाग में एक्सेप्ट करके बैठ जाते हैं। तो इसलिए कुछ करने की क्षमता वो कर ही नहीं पाते। और जो क्रिएटिव होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, जिनको अंदर कुछ करने की तमन्ना होती है, वो लोग हमेशा नेगेटिव में से भी पॉजिटिव निकालते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए अगर हम बातचीत करें, बल्लभ का आविष्कार होने से पहले इस धरती पर सभी जो लोग थे वो अंधेरे को एक्सेप्ट करके, एक परंपरा मान करके जिए जा रहे थे। लेकिन एक महान शख्सियत हुए थॉमस अल्वा एडिसन का, जिसने आपने नाम सुना होगा, उन्होंने सूर्य को देखा और रात को होने वाले अंधेरे को दूर करने के लिए अपना सूर्य पैदा करने का जो है ना जुनून अपने दिमाग में ठाना। और लगभग 1100 बार वो व्यक्ति इस सिस्टम्स के अंदर फेल हुआ, लेकिन अंत में जाकर के वो सक्सेस हो गया और दुनिया को वो चीज दे दी। तो मतलब कहने का है कि हम लोग अपने दिमाग के अंदर कोई भी गतिविधियां अगर हमारे सामने हो रही है, कोई भी एक्टिविटीज हमारे सामने हो रही है, तो हमारे दिमाग के अंदर हम किस तरह के विचारों को जगह देते हैं, किस तरह की थॉट्स को जगह देते हैं। देखिए दो तरह के लोग इसीलिए काम किया जाता है कि उत्प्रेरक और निष्प्रेरक। निष्प्रेरक हमेशा जो नेगेटिव ही निकालते हैं, उत्प्रेरक वो होते हैं जो नेगेटिव में से भी पॉजिटिव निकालने की कोशिश करते हैं। और ऐसा अक्सर दुनिया के 10 से 15% लोग ही करते हैं। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें वर्ल्ड के जो निष्प्रेरक 80 to 85% जो लोग हैं उनमें शामिल होना है, या फिर 10 से 15% जो उत्प्रेरक हैं उनके अंदर हमने शामिल होना, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अब ये इतना आसान भी नहीं होता कि हम अपने दिमाग की जो सोचन शक्ति है उसको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वे में कैसे डालें, हम कामयाबी के सफर में किस तरीके से अग्रसर होकर के चले। तो इसके लिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ जो 3 चीजें होती है, मात्र 3 चीजें अगर व्यक्ति अपनी जिंदगी में मान लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो कामयाबी के लिए उसको ज्यादा मतलब कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं होती। खुद ब खुद उसको जो है ना सक्सेस का जो स्टेप है वो आसानी से मिल जाता है। काम चाहे वो कोई भी कर रहा है लाइफ में। और वो 3 अहम बातें कौन सी होती हैं उनको फॉलो करना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कि सबसे पहला हमारे लिए क्या होता है कि LKK, कि लोग क्या कहेंगे। अक्सर ज्यादातर लोग जो है ना इसी सोच को लेकर के कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इसी सोच को लेकर के कोई डिसीजन, कोई फैसला नहीं ले पाते हैं कि अगर मैं लाइफ में कुछ करने के लिए आगे बढ़ूंगा तो हम लोग ये सोचते रहते हैं कि मेरा पड़ोसी मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरा दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरे रिश्तेदार मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो इस प्रकार की जो सोच होती है ना वो हमें निष्प्रेरक बना देती है और हम जो है ना कुछ करने का जो हमारा ड्रीम्स होता है, हमारा जो सपना होता है वो अंदर ही अंदर घुटन में ही चला जाता है और हम लोग
मतलब ये सोच करके कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कुछ करने की ठानते ही नहीं है। क्योंकि एक्चुअल में अगर हम बातचीत करते हैं, अगर आपने लाइफ में कामयाब होना, तो सबसे पहला जो दुश्मन आपकी कामयाबी का है, ये पहला LKK कि लोग क्या कहेंगे, इसके बारे में आप सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। क्योंकि लोगों से दुष्प्रभावित होकर के आप अपनी जिंदगी खराब मत कीजिएगा, क्योंकि जिंदगी बार बार आपको नहीं मिलती है, सपने आपके हैं, आपने अपने अनुसार जीना है, साकार भी आपने करना है। तो फिर हम लोग क्यों लोगों को ये सोच करके, लोगों के बारे में ये सोच करके कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। क्योंकि अक्सर एक रियलिटीज में आपको बताता हूँ कि लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता आप किस तरह के हालातों से जी रही हैं, किसी को कोई भी फर्क इससे नहीं पड़ने वाला, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम ये सोच करके किसी कार्य को नहीं कर रहे हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तो रियल में आप कुछ भी करने का फैसला नहीं ले पाएंगे। क्योंकि एक्चुअली में लोगों के तो आदत होती है कि वो हर व्यक्ति की जो आंकलन है वो अपने अपने हिसाब से करते हैं। क्योंकि व्यक्ति अपनी खुद की जो पावर है, खुद की जो ताकत है, वो हमसे खुद से ज्यादा कोई नहीं जानता। इसलिए लोगों के ऊपर हम लोग डिपेंड ना रहे। कहते हैं कि कुछ अंधों ने एक हाथी को देखा तो उसको छू करके उनको आइडिया लगाना स्टार्ट किया। कोई कह रहा है कि ये मैदान है, कोई कह रहा है ये अजगर है, कोई कह रहा है ये गधा है, कोई कह रहा है कि ये क्रिकेट का समतल मैदान है। तो मतलब लोग जो होते हैं ना, वो आपके बारे में डिफरेंट आइडियाज अपने तरीके से लगाते हैं, लेकिन आप जो अपनी वैल्यूज को जानते हैं वो लोग कभी नहीं जानते। आप जो कर सकते हैं, आपके अंदर जो अपार क्षमता है, उसको आपको खुद को पहचानने की जरूरत है। इसलिए कहते हैं कि एक वो कहावत होती है कि मत परवाह कर उनकी जो आज देते हैं ताना, कि मत परवाह कर उनकी जो आज देते हैं ताना, झुक जाएगा सर जब आएगा तेरा जमाना, लहरें बन जाएंगी तूफान, कश्ती का काम है बहना। मत सोचिए लोगों के बारे में, क्योंकि लोगों का काम है कहना, और लोगों का काम है कहना कि लोग जो है ना वो कहेंगे, उनका काम है कहने का, लेकिन उनसे दुष्प्रभावित होकर के आप अपनी मंजिल की, अपनी सक्सेस की ओर अग्रसर होना बंद मत कीजिएगा। दूसरा सबसे बड़ा दूसरा जो व्यक्ति इसकी सक्सेस का दुश्मन होता है कि PKS, कि लोग सोचते हैं फिर क्या होगा। हम अक्सर ये सोचते हैं कि किसी भी काम पर अगर हम लोग फंसे हुए, किसी भी काम को करने की जब हम लोग ठानते हैं, तो इससे पहले हमारे दिमाग में एक दूसरा विचार ये आता है कि अगर मैं ये करूंगा तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अक्सर मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिंदगी में खोने जैसा कुछ भी नहीं होता। जब तक ये इल्यूजन्स हमारे माइंड के अंदर रहेगा, तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 27 जुलाई 2015 की बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश के एक ग्रेट साइंटिस्ट, महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद उसके शिलांग पहुंचे, और वहाँ पे उन्होंने कोई स्पीच देना था, लेक्चर्स देना था। तो बहुत अच्छी तैयारी करके चल रहे थे, उन्होंने आगे टीच करना था। तो माइक वाले से माइक के बारे में चेक वेक करने के बारे में पूछा कि माइक ठीक चल रहा है, बोला हाँ ठीक चल रहा है। तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं बोलूँ, तो हाँ, उसने जो माइक वाला है कहा कि हाँ सर आप बोलिए। तो सब लोग हैरानी से देख रहे कि जो बोलने वाला है वो अचानक दुनिया से रुखसत हो गया। तो कुछ नहीं पता होता था, क्योंकि इस चीज के बारे में हम लोग सोच करके ना बैठे कि कल को क्या होगा। क्योंकि एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर पल को, कोई भी पल आप वेस्ट नहीं जाने दीजिएगा। हर पल को आनंदित बिताइए, हर पल का फायदा उठाइए। क्योंकि वो कहते हैं कि जिसके हाथ में पल नहीं, उसके हाथ में कल नहीं, और जिसके हाथ में कल नहीं, उसकी जिंदगी सफल नहीं है। अब ये चीज आप नोटिस कर लीजिएगा। कभी भी ये सोच करके अपने कार्य को मत रोकिए कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। क्योंकि देखिए, गीता, कुरान, बाइबल, जितने भी हम लोग पढ़ते सब में लिखा हुआ है कि जिस तरह की मेहनत आप करेंगे, जिस तरह का परिश्रम आप करेंगे, उसी तरह का परिणाम आपको मिलता चला जाएगा। सो ये पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा जो सबसे बड़ा दुश्मन है, इसको आपको मारने की जरूरत है। तीसरा, अगर मैं आपको कहूं कि अक्सर जो लोग होते हैं MKH, सुपरविजन थिंकिंग के अंदर सबसे ज्यादा उलझे रहते हैं। कि हम लोग क्या कहेंगे कि जो किस्मत में लिखा वो होगा, कि होगा वही जो मंजूरे खुदा होगा। अब मंजूरे खुदा सब कुछ आप भगवान के भरोसे सोच लेके बैठेंगे, क्या पता भगवान ही आपके भरोसे बैठो। तो इसलिए ये जो सोच है, अगर इस चीज के बारे में हम बातचीत करें तो यहाँ पे हम जैसे किसी देवता की बातचीत कर लेते हैं, बजरंगबली, जिसके भगवान, जिसके जो खुद के भगवान थे वो राम थे। अगर भगवान ने ये सब कुछ करना होता तो फिर उनको लंका जाने की जरूरत क्या थी, उनको लंका में लगाने की जरूरत क्या थी। वो खुद अपने भगवान के इतने बड़े भगत थे, तो जिनका मतलब उनके भगवान भी ऐसा सुनने में आया कि उनकी हर बात को मानते थे, तो उसको ऐसा करने की जरूरत भी क्या पड़ती। खुद भगवान, जिसको आप लोग भगवान की संज्ञा देते हैं,
तो उसको फिर वनवास में जाने की जरूरत क्या पड़ती, सारा कुछ वो खुद ही कर लेते, अपने आप ही हो जाता। तो इसलिए कि भगवान के भरोसे कभी भी मत रहिएगा। हमारे इंडिया के लोगों के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि हम लोग क्या सोचेंगे कि भाग्य में जो लिखा हुआ वही होगा। अक्सर भाग्य वही होता है जो आप लिखते हैं, जिस तरीके की आप वहाँ पे एक्टिविटीज करते हैं, जिस तरीके का आप प्लेटफॉर्म उसको लेकर के चलते हैं, जिस तरह की सोच आप अपने दिमाग में क्रिएट करके चलते हैं, उसी तरह का भाग्य, उसी तरह की किस्मत आपकी बन रही होती है। तो इसलिए गाइस ये जो 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, क्योंकि देखिए सक्सेसनेस के लिए एक क्रिएटिव माइंड का होना बहुत जरूरी है, और क्रिएटिव माइंड्स बनाने के लिए इन 3 चीजों को अपनी जिंदगी से आपको अवॉइड करना बहुत जरूरी है। और जितने भी आप महान सक्सेस के बारे में स्टडी करेंगे, जितने भी कामयाब लोगों की कहानी आप पढ़ेंगे, तो उन लोगों को जब आप बारीकी से ग्राफ से देखेंगे तो मतलब ये जो 3 चीजें हैं उनको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा कि किसने किसके बारे में क्या सोचा। लोग सोचते हैं, लोग कहते हैं, डाउट्स माइंड्स में आते हैं कि कल को क्या होगा, और लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, और भगवान के भरोसे ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये इंसान की कामयाबी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर इनको आपने अपने दिमाग में जगह दे दी तो रियलिटीज में यकीन मानिए आपका भी वजूद वही होगा जो 80% फेलियर जो लोग रहे उनका हुआ। तो होप सो कि आज की इस वीडियोस के अंदर ये जो 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं इनको आप अपनी लाइफ से अवॉइड करें और अपने नियमित फोकस के ऊपर अपना कार्य करते रहें, अपने गोल्स को माइंड में बना करके लगातार नियमित अग्रसर होते रहें। मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट जल्द ही बहुत एक और इंप्रेसिव वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए गुड पीएलसी, ग्रेट पीएलसी,